Hi everyone, I am Siddharth and I am making a new video, and this time it's going to be all about the recent updates from IRCC and the Canadian government on international students who are planning to start their course, which can be bachelor's, master's, PG certificate or postgraduate diploma, whatever you're going to study in the year 2020. सो गाइस मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे ऑन इंस्टाग्राम दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ AIP एंड व्हाट इज़ दिस न्यू टू स्टेज वीज़ा प्रोसेस. So and a lot of students were confused whether or not to go for online classes and will they get full postgraduate work permit. So I thought I will make a detailed video on this topic so that you guys have full clarity on it. So watch this video till the end so that you know each and everything. So let's start with this video. So guys, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो लास्ट फ्यू मंथ्स या लास्ट फ्यू वीक्स में मेजर अनाउंसमेंट्स हुई हैं फ्रॉम IRCC और द कैनेडियन गवर्नमेंट. तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी वो ये थी, द स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग द कोर्स दिस सितंबर, so they actually do not require a study visa prior to starting their course. इसका ये मतलब है कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो, बट आपको अपनी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले स्टडी वीज़ा आ जाए इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है. आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया बिफोर 15th सितंबर एंड आपका वीज़ा आए ना आए आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो. आपका वीज़ा जब भी आएगा तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा उसकी ड्यूरेशन आपकी क्लास की फर्स्ट डे से ही काउंट होगी. सो दिस इज लाइक अ मेजर चेंज. एंड दूसरा अपडेट ये है, ये थोड़ा पुराना अपडेट है, लाइक 3-4 महीने हो चुके हैं, बट स्टिल आई एम कवरिंग दिस इन माई वीडियो. नाउ यू कैन डू ऑनलाइन स्टडीज. जो ये रूल आया था लाइक आउटसाइड ऑफ कैनेडा से भी आप ऑनलाइन स्टडीज कर सकते हो, प्रोवाइडेड इसमें 2 कंडीशंस हैं. द फर्स्ट वन इज कि आप अप टू 50% कोर्स ही ऑनलाइन कर सकते हैं, एंड सेकेंड कंडीशन इज कि आप 31 दिसंबर 2020 तक ही ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं एज ऑफ नाउ. तो पहले जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहे थे एंड जिनका वीज़ा नहीं आया था, तो उनका जो टाइम वो ऑनलाइन क्लासेस में स्पेंड कर रहे थे, इट वाज नॉट बीइंग काउंटेड इन देयर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की जो ड्यूरेशन थी. बट नाउ अब अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के बाद अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देते हो, तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा उसमें जो आपने ऑनलाइन कोर्स करा है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कैनेडा, दैट ड्यूरेशन विल ऑल्सो काउंट इन द लेंथ ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. सो ये दूसरी एक मेजर अपडेट थी. नाउ द थर्ड वन इज कि बिकॉज आप सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से VFS ग्लोबल एंड जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं ये सारे क्लोज्ड हैं, तो कोई भी अपने बायोमेट्रिक्स वगैरह नहीं दे पा रहा है. इसकी वजह से वीज़ा भी उन स्टूडेंट्स का नहीं आ पा रहा है जिनका बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ. तो इसकी वजह से अ न्यू 2 स्टेज वीज़ा प्रोसेस हैज़ कम अप, एंड इसमें वीज़ा अब 2 स्टेजेस में आएगा. सो दिस इज़ डन बिकॉज VFS ग्लोबल पता नहीं कब ओपन हो ना हो, एंड इसका पर्पस ये है कि जो बच्चे सितंबर में अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, सो दे एटलीस्ट हैव अ स्टेज 1 अप्रूवल कि हाँ आपका वीज़ा जो है ये आ ही जाएगा. जो आपका बायोमेट्रिक्स वाला पोर्शन था वो आप बाद में दे देना जब आप ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन अप होंगे. तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा वीडियो में आगे बात करेंगे रिगार्डिंग द 2 स्टेज प्रोसेस. Now the next thing is, like, if you have all your documents, like you have the letter of acceptance, you have GIC, you have got your medical done, and if you also have your biometrics, then in this case your application will not fall in the 2 stage process. Like आपका वीज़ा डायरेक्टली आएगा, आपका वीज़ा 2 स्टेजेस में नहीं आएगा. 2 स्टेजेस में उनका वीज़ा आएगा जिसका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है. सपोज बायोमेट्रिक्स तो सभी का मिसिंग है, किसी का कोई और डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है, तो उन सब लोगों का आएगा 2 स्टेजेस में. बट अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका डायरेक्टली वीज़ा आएगा. सो गाइज, नाउ लेट्स डिस्कस द न्यू 2 स्टेज वीज़ा प्रोसेस. इसमें जो आपका ये नया 2 स्टेज वीज़ा प्रोसेस है
इसमें वी हैव टू स्टेजेस. द फर्स्ट वन विच इज़ नोन एज द AIP. AIP is approval in principle. This is known as the eligibility assessment stage. और जो दूसरी स्टेज है उसको हम बोलते हैं एडमिसिबिलिटी स्टेज. सो गाइस, इन दोनों स्टेजेस में जो वीज़ा आ रहा है इसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे. सपोज आपने वीज़ा लगा दिया एंड यू हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. तो आपकी जो फर्स्ट स्टेज वीज़ा आएगी, दैट इज़ आपका जो AIP आएगा, अप्रूवल इन प्रिंसिपल, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो चेक होंगे वो होंगे वेदर यू आर ए जेन्युइन स्टूडेंट. आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चेक होगा कि आफ्टर आपका जो ऑथराइज्ड स्टे का पीरियड है उसके बाद दे फील आप चले जाएंगे कनाडा से या वहीं रहेंगे. दे विल चेक दिस एंड योर फंड्स विल बी चेक्ड वेदर और नॉट यू हैव पेड योर ट्यूशन फीस. आपने कॉलेज की फीस दी है, नहीं दी है, आपने GIC करवाया है, नहीं करवाया है. एंड इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपका फर्स्ट स्टेज वीज़ा आ जाएगा. तो नॉर्मली IRCC ने ऐसा कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये AIP अपनी तरफ से दे देंगे उनका कोर्स स्टार्ट होने से पहले. दिस इज़ जस्ट टू एनकरेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि वो अपना कोर्स छोड़ के अगले साल डेफर ना करें या इस साल अपना प्लान ड्रॉप ना करें एंड उनकी इकोनॉमी थोड़ा स्टेबल रहे. सो दिस वाज अ गुड इनिशिएटिव एंड ये हो गया आपका स्टेज 1. सेकेंड स्टेज है इस प्रोसेस की, उसको हम बोलते हैं एडमिसिबिलिटी असेसमेंट स्टेज. तो आपका AIP जब आ गया, इसके बाद आपका जो बचता है वो बचता है बायोमेट्रिक्स. तो इसमें आपको बायोमेट्रिक्स देना होगा एंड आपकी जो मेडिकल एग्ज़ाम की रिपोर्ट्स होंगी वो भी आपको सेकंड स्टेज में पता पड़ेंगी. एंड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, कुछ उसमें फ्रॉड तो नहीं है, इट इज़ ऑल जेन्युइन थिंग. एंड आपकी पुलिस वेरिफिकेशन. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी स्टेज 2 में आएंगी. तो आई थिंक अगर किसी का अप्रूवल इन प्रिंसिपल आ जाता है तो उसके बाद बहुत रेयर चांसेस हैं कि उसका सेकंड स्टेज में वीज़ा रिजेक्ट हो. लाइक किसी का मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आ गया तो अलग चीज़ है. अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो आपको ऑब्वियसली पहले से ही पता होगा. एंड बायोमेट्रिक्स में तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है. तो द चांसेस ऑफ वीज़ा गेटिंग रिजेक्टेड इन सेकंड स्टेज इज़ वेरी लो. तो अगर आपका AIP आ जाता है आप इतना श्योरिटी ले सकते हैं कि हाँ अब आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा. सो दिस वाज द न्यू 2 स्टेज वीज़ा प्रोसेस. सो गाइस, नाउ आई विल टेल यू 5 की डिफरेंसेस बिटवीन द वीज़ा प्रोसेस जो पहले था एंड जो रिसेंट चेंजेस अब हो चुके हैं. सो गाइस, पहले जो हमारा वीज़ा एप्लीकेशन का मोड था वो हम ऑनलाइन एंड पेपर बेस्ड दोनों तरीके से वीज़ा अप्लाई कर सकते थे. बट एज़ पर द न्यू रूल्स जो है सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट हो रही हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन मोड. अब आ जाता है जो स्टडी वीज़ा की जो एप्लीकेशन डेडलाइन थी. पहले जो थी, जो सितंबर में स्टूडेंट्स जा रहे थे वो 1 अगस्त तक अपना वीज़ा, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते थे. बट आफ्टर द न्यू अपडेट जो लोग वीज़ा, स्टडी वीज़ा लगा रहे हैं फॉर सितंबर इनटेक, बिकॉज क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, तो वो अब 15 सितंबर तक अपना स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नाउ द थर्ड वन, दैट इज़ द स्टडी वीज़ा रिक्वायरमेंट. सो गाइज, जो प्रीवियस रूल थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना कोर्स स्टार्ट करते एंड हमारे पास स्टडी वीज़ा नहीं होता तो हमें जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता उसकी ड्यूरेशन उतनी ही कम होती. लाइक अगर हम ऑनलाइन कोर्स करते विदाउट हैविंग अ स्टडी वीज़ा तो जितना टाइम हम ऑनलाइन करते उतने टाइम का हमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कम मिलता. बट एज़ पर द न्यू रूल्स हमें स्टडी वीज़ा कोर्स स्टार्ट करने से पहले नहीं चाहिए. वी कैन अप्लाई फॉर वीज़ा एंड डायरेक्टली स्टार्ट विद आवर क्लासेस एंड आवर स्टडी वीज़ा कैन कम एट अ लेटर डेट. सो गाइस, पॉइंट है दैट इज़ द वीज़ा अप्रूवल स्टेज. जो पहले के रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग हमें सीधा 1 गो में वीज़ा आ जाता था. बट एज़ पर द न्यू रूल्स जो हमारा वीज़ा आएगा वो थ्रू दिस न्यू 2 स्टेज वीज़ा प्रोसेस के थ्रू आएगा, स्टेजेस में आएगा, AIP एंड एडमिसिबिलिटी स्टेजेस के बाद. एंड जो थर्ड चीज़ है वो है इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑन आवर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. सो गाइस, पहले अगर हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते तो हमारे वर्क परमिट पे ये इफेक्ट पड़ रहा था कि हम एक तो
कनाडा के बाहर से इनिशियली कर ही नहीं सकते थे, उसके बाद कनाडा के बाहर से कर सकते थे, बट सिर्फ उन लोग को फुल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है जिसके पास अपना स्टडी वीज़ा था। सो अब ये रूल चेंज हो चुका है, अब आप सिर्फ अप्लाई करके वीज़ा के लिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट फुल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। So guys, these were the 5 key differences and I hope that you find it informative. Now guys, इसमें जो नया 2-stage वीज़ा प्रोसेस है इसमें एक ग्लिच है एंड वो आई गेस काफ़ी लोग उस पर ध्यान दे भी रहे हैं एंड दैट इज़ द रिफंड ऑफ योर ट्यूशन फीस इन केस योर वीज़ा इज़ रिजेक्टेड लेटर। सो मैं आपको एक केस देता हूँ। सपोज इन केस यू स्टार्ट योर कोर्स, आप ऑनलाइन अपना कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का IRCC ने बोला है कि वो AIP तब तक प्रोवाइड कर देते हैं। इन केस अगर किसी स्टूडेंट का नहीं आता है एंड वो बिना उसके स्टार्ट कर लेता है एंड लेटर ऑन उसका जो वीज़ा है लाइक फर्स्ट स्टेज रिजेक्ट हो जाए और हम ले सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज अप्रूव हो जाए, मे बी सेकेंड स्टेज में रिजेक्ट हो जाए, मे बी ड्यू टू मेडिकल या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, इन केस अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो इसमें IRCC का एंड आपके कॉलेज का कोई आपस में लिंक या मैच नहीं है। IRCC बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि आपको आपकी ट्यूशन फ़ी का रिफंड मिले या ना मिले। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू मस्ट सीक क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम योर कॉलेज और योर यूनिवर्सिटी। एंड काफ़ी रिसेंट अपडेट्स में मैंने चेक किया था, काफ़ी कॉलेजेस ने ऐसी अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है कि इन केस आपका वीज़ा अगर बाद में रिजेक्ट हो जाता है तो आपको आपका कॉलेज फुल रिफंड आपको वापस दे देगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने कॉलेज में एक बार इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में उनसे सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड अपने डाउट्स क्लियर कर लें, बिकॉज वी कैन नॉट ऑलवेज टेक फुल पॉसिबिलिटी कि हमारा हर चीज़ अच्छा ही होगा। इन केस 1% भी चांस हुआ, लाइक 100 में से किसी एक बच्चे का भी रिजेक्ट हो गया वीज़ा, तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज़ में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दैट यू गाइज फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड subscribe to my YouTube channel. Thank you guys.